गुस्से को मुस्कुराहट में बदलने का अचूक तरीका। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां सक्सेस आ जाती हैं जब हम दूसरे लोगों की वजह से परेशान होने लगते हैं। हम सामने वाला का बोलना बंद कराना चाहते हैं, पर हम कुछ कर नहीं सकते। हम जानते हैं कि ऐसे वक्त में हमारा शांत रहना जरूरी है, लेकिन हमारे अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूटने वाला होता है। ऐसी परिस्थिति में जब कुछ समझ में न आए तो इस तरीके को अपनाएं। इससे आपका गुस्सा कम होगा, आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। आपने कभी किसी 1 साल के बच्चे को रोते देखा है? जब वह रोता है तब आप कहते हैं कि यार बच्चा है, इसको पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। उस बच्चे के रोने से आपको तनाव नहीं होता, आप परेशान नहीं होते, आप अपनी शांति भंग नहीं करते। यही तरीका आपको ऐसी परिस्थिति में अपनाना है। जब भी आपको कोई परेशान करे, आपको पता हो कि सामने वाला गलत है, आपको गुस्सा आ रहा हो और आप यह भी जानते हो कि आपका शांत रहना जरूरी है, तो अब दिमाग को परेशान करने की बजाय, मूड को खराब करने की बजाय उस व्यक्ति का चेहरा अपनी कल्पना में थोड़ा बदल लें। कल्पना करें कि उसकी आंखें छोटी हो रही हैं और उसके सिर से बाल गायब हो रहे हैं। उसके चेहरे की जगह एक प्यारे से बच्चे का चेहरा लगा दें। सोचें कि वह 1 साल का बच्चा है जिसको पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है, वह क्यों रो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों बद्धा रहा है। आप उसे माफ कर दें। उसकी इस हरकत पर मन ही मन मंद मंद मुस्कुराएं और सोचें कि यार बच्चा है, इसे पता नहीं है कि इस वक्त क्या सही है और क्या गलत। इस तरीके को आप कई जगह आजमा सकते हैं। जब आपका बॉस आप पर चिल्लाए कि तुम फेलियर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तो तुरंत बच्चे के चेहरे को कंट्रोल C कर कॉपी करें और बॉस के चेहरे पर कंट्रोल V कर पेस्ट कर दें और सोचें कि यह तो बच्चा है, जब यह बड़ा होगा तो खुद समझ जाएगा। जब भी आपका कोई अमीर दोस्त अमीरी की शेखी बघारे, बच्चे के चेहरे को उस पर रख दें और सोचें कि इस बच्चे को किसी दिन आराम से समझाएंगे। बात पते की, ये जिंदगी बहुत प्यारी है, इस प्यारी सी जिंदगी में अपना वक्त तनाव में क्यों बिता दें। खा रहने से कोई नुकसान नहीं और फायदे बहुत हैं। परिस्थितियां वैसी ही दिखती हैं जैसा हम उन्हें देखते हैं। हर चीज पर तनाव लेना बंद करें, उन्हें अपने मुताबिक ढालना सीखें ताकि आप खुश रह सकें। क्यों रखें सोच अच्छी, तनाव कम होगा। हम जितना नकारात्मक सोचेंगे, दिमाग में उतनी ही हलचल रहेगी। किसी भी घटना के नतीजों को लेकर हम जितना चिंतित होते हैं, उतना ही तनाव बढ़ता है। अगर चिंता हटा दी तो तनाव हट जाएगा और सकारात्मक सोच के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। नींद प्रभावित होगी, सकारात्मक सोचने से तनाव नहीं होगा। रात में मन शांत रहेगा और अच्छी नींद ले पाएंगे। वहीं अगर नकारात्मक सोच के चलते तनाव लेंगे तो मन बेचैन और परेशान होगा। इसके कारण रात की नींद भी प्रभावित होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। हमारी सोच का असर प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। जब सकारात्मक सोचेंगे तो प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और शरीर बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाएगा। खूबियां नजर आने लगेंगी जब मन शांत होता है, खुश और संतुष्ट होता है, जो कि सकारात्मक सोच का ही परिणाम है। तो उसे छोटी छोटी खुशियां, दूसरों में खूबियां साफ दिखाई देती हैं। इन लम्हों का भी अच्छा प्रभाव मन पर पड़ता है। खुशमिजाजी आ जाएगी। जिनकी सोच सकारात्मक होती है वो खुशमिजाज होते हैं, हर काम खुशी से करते हैं और आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक और खुशहाल बनाते हैं। वैसे भी जो दूसरों की खुशी में खुश हों, वो लोग सबको अच्छे भी लगते हैं। ऐसे सकारात्मक बने, मेडिटेशन करें। सकारात्मक सोचने के लिए सबसे आसान जरिया है ध्यान। किसी शांत स्थान या कमरे में पालथी लगाकर बैठ जाएं, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। पूरा ध्यान सांस पर लगाएं। सकारात्मक रहें। नकारात्मक चीजों पर ध्यान जल्दी जाता है, जैसे लंबे ट्रैफिक में फंस जाना या कपड़ों पर कीचड़ लगना। गांठ बांध लें कि केवल सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना है, जैसे ट्रैफिक में फंसे रहने पर दोस्तों से बतिया लेना या मनपसंद गाने सुन पाना। हमेशा खुश रहें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि काम कितना तनावपूर्ण है और कितना भी मन दुखी रहे। मुस्कुराहट के साथ काम करें। साथ ही ऐसे लोगों का साथ चुनें जो खुश मिजाज हो। लिखते रहें, रोज कुछ मिनट लिखें। एक अध्ययन के अनुसार लिखते रहने से जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक बनता है। पर जो भी लिखें, खुशी और सकारात्मकता से जोड़कर लिखें। हम जो लिखते हैं
वह उसी प्रकार जीवन को प्रभावित करता है। जो चाहते हैं वही करें। 3 बातें जो पीछे की तरफ खींचती हैं। जिंदगी एक है, आज ही खुलकर इसे जीने का मजा लीजिए, न कि दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन को बर्बाद करिए। आज 3 ऐसी बातों के बारे में जानकारी दी गई है जिनके कारण आप आगे बढ़ने में विफल होते हैं, जबकि इनसे बाहर निकलना बहुत सरल है। जानिए इनके बारे में। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वह मेरे बारे में ठीक ही सोचते हैं। सभी आपको पसंद करें यह जरूरी नहीं है। ऐसे कई लोग होंगे जो आपसे नफरत करने लगेंगे। जैसा वह आपके बारे में सोच रहे हैं वैसा आप मत सोचिए, क्योंकि अगर आप भी अपने बारे में गलत सोचने लगेंगे तो निश्चित भी आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। जो काम दूसरे कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जो दूसरे कर सकते हैं लेकिन आप नहीं। आप हर काम कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास रखिए। परिवार के सभी लोग और दोस्त मेरे निर्णय से सहमत हों, यह जरूरी है। यह सोच बिल्कुल गलत है। यह जीवन आपका है, आप इसके मालिक हैं। आपके द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय में हर व्यक्ति की रजामंदी जरूरी नहीं है। किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन है, इसे अपने तरीके से व्यतीत करिए। सुबह उठते ही खुद को याद दिलाएं कि आज का दिन मेरे लिए एक उपहार है। आपको जीवन का एक और दिन मिला है तो यूनिवर्स को इस प्रकार धन्यवाद दें। उपहार स्वरूप मुझे एक नया दिन मिला है, मुझे इस दिन का ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। सुबह सुबह का यह विचार आपको अपने दिन की सही शुरुआत करने के लिए प्रेरित करेगा। 2 मानिए कि आप सफल होंगे। खुद से कहिए, मैंने एक लंबा सफर तय किया है। जो भी चीजें पाई हैं मैं जीवन में उनका आनंद अनुभव करता हूं। जिन चीजों की इच्छा करता हूं उन्हें पाने के लिए मैं तैयार हूं। मैं सफल होऊंगा। मैं सफल होने के लिए धन्य हूं। मन की निराशा दूर रखिए। चीजों के बारे में शिकायत करने से वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। इसकी बजाय यह सफलता का अनुभव करने में देरी का कारण बनता है और निराशा पैदा होती है। इसलिए सोचें, मुझे अपनी निराशा को दूर करना है। मुझे अपने वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार करूंगा। यह मेरे सीखने और विकास के लिए हो रहा है। 4, अपने व्यवहार में प्यार लाइए। ये सोच बनाइए, मैं दूसरों को जो देता हूं मुझे वही मिलता है। मैं किसी के बारे में जो सोचता और महसूस करता हूं वे मेरे प्रति वैसा ही महसूस और व्यवहार करते हैं। इसलिए आज से मैं अपनी बातचीत और व्यवहार में अधिक प्यार लाऊंगा। हर वो व्यक्ति जो मेरे आज से जुड़े हैं मैं अपने तहे दिल से उनका आभार प्रकट करूंगा। 5, मैं सुखी रहूंगा। इस बात का विश्वास कीजिए कि ईश्वर ही हमें सब कुछ देता है। खुद से कहिए, उसी से सब कुछ मेरे पास आता है। वर्तमान में जो भी मेरे पास है वह मुझसे कोई छीन नहीं सकता, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मैं हमेशा सुखी और संतुष्ट रहूंगा। 6, अच्छी चीजों को आकर्षित करने की कामना। संकल्प लीजिए कि मैं जो बोलता हूं वैसा ही मेरे जीवन में आता है। इसलिए मैं अच्छे स्वास्थ्य और प्यार के बारे में बोलूंगा। मैं अच्छाई के बारे में बोलूंगा। मैं सफलता के बारे में बोलूंगा। इस प्रकार मैं इन सभी चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करूंगा। 7, माफी की भावना। मन में दोहराते रहें, जाने या अनजाने में की गई सभी गलतियों के लिए हमेशा माफी चाहूंगा। क्षमा मेरी ऊर्जा को शुद्ध करें, मुझे अपने भीतर ईश्वर शक्ति को अनुभव करने में मदद करें। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ऐसा काम करो कि कोई आपसे नाराज ना हो, सब आपसे खुश रहें। पर हकीकत की बात करें तो पूरी दुनिया को एक साथ खुश तो भगवान भी नहीं रख सकते। कई बार दूसरों को खुश रखने की कोशिश हमारी ही नहीं, सामने वाले के लिए भी मुसीबत बन जाती है। दरअसल जो लोग सबको खुश रखने का एक तरफा बीड़ा उठाए रहते हैं उन्हें सही मायने में पता ही नहीं होता कि असल में दूसरों को क्या चाहिए। कई बार उनके अच्छे बनने की कोशिश दूसरे के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। कई बार यह चीजें संबंध खराब करने का भी कारण बनती हैं। जैसे यदि आप दूसरों को खुश करने के लिए लगातार चीजें कर रहे हैं और आपको लगता है कि लोग आपके प्रयासों की कद्र नहीं कर रहे हैं तो आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा। आपके मन में इस तरह के विचार आ जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा करता हूं लेकिन तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते, और यह सोच अंततः आपके रिश्तों में कड़वाहट घोल देगी। हर एक को खुश करने की चिंता समय की बर्बादी है।
आप इस बात को नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे लोग कैसा महसूस करते हैं। जब आप यह सोचने में जितना ज्यादा समय लगाते हैं कि क्या लोग खुश होंगे, आपके पास उस काम के बारे में सोचने के लिए उतना ही कम समय रहेगा जो सचमुच मायने रखता है। हर किसी को खुश रखने की चिंता छोड़ें, खुद निर्णय लेना सीखें। अगर आप दूसरों को खुश रखने की चिंता छोड़ा खुद के निर्णय लेना सीखेंगे तो सबसे पहले आप ज्यादा खुश रहने लगते हैं। आप जितने ज्यादा सक्षम होंगे उतने ही ज्यादा स्वतंत्रता और आत्मविश्वास हासिल करेंगे। आप जो निर्णय लेंगे उनसे संतुष्टि महसूस करेंगे, भले ही आपके कार्यों से दूसरे लोग असहमत हों, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने सही निर्णय लिया है। आपके पास अपने लक्ष्यों के लिए ज्यादा समय और ऊर्जा होगी। आपको खुश देखकर दूसरे आपके जैसा बनाना चाहेंगे। आप दूसरों जैसा बनने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे। इसलिए आपके पास अपने मनचाहे काम करने के लिए समय और ऊर्जा होगी। जब आप उस प्रयास को अपने लक्ष्यों की दिशा में लगाते हैं तो आपके सफल होने की कहीं ज्यादा संभावना होती है। लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे। जब आप दृढ़ अंदाज में व्यवहार करेंगे तो दूसरे लोग आपका ज्यादा सम्मान करेंगे। लोगों से आपका संबंध बेहतर हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप भी दूसरों के प्रति क्रोध और द्वेष का अनुभव कम करेंगे। आप कम तनावग्रस्त महसूस करेंगे। लोगों को खुश रखने की अपनी सीमाओं को पहचानने के बाद आपको काफी कम तनाव और चिढ़ का अनुभव होगा। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आपका अपने जीवन पर ज्यादा नियंत्रण है। डिप्रेशन का इलाज है एक्सरसाइज। जिंदगी की मसरूफियत, बदलते हालात और आर्थिक तंगी लोगों में तनाव पैदा कर रही है। तनाव लोगों पर इतना हावी हो रहा है कि लोग परिवार और दोस्तों से भी दूरी बना लेते हैं। ऐसे माहौल में डिप्रेशन और चिंता का होना वास्तविक है। कुछ लोगों पर डिप्रेशन का असर इतना ज्यादा होता है कि उन्हें किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रहती। लेकिन आप जानते हैं कि आप डिप्रेशन का इलाज खुद कर सकते हैं। एक्सरसाइज डिप्रेशन और चिंता को दूर करने का सबसे बेहतर उपाय है। एक्सरसाइज करने से न सिर्फ तनाव कम होता है बल्कि दिमागी हालात भी बेहतर होते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक वयस्कों को सप्ताह में 150 मिनट से लेकर 300 मिनट तक एक्सरसाइज करना चाहिए। कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करती है। इसलिए जरूरी है कि इन एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें ताकि आपको तनाव से मुक्ति मिल सके। दौड़ना, हम सभी जानते हैं कि दौड़ने से शरीर तंदुरुस्त रहता है, लेकिन आप जानते हैं कि दौड़ने का जितना असर हमारे शरीर पर पड़ता है उतना ही असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। आप दौड़कर अपने शरीर से एक्स्ट्रा कैलोरी को बर्न कर सकते हैं, खाने के लालच को कम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दौड़ने से दिल की बीमारी का खतरा भी नहीं रहता। दौड़ने से एक्सरसाइज के दौरान और एक्सरसाइज के बाद अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्रिन में स्थायी परिवर्तन होते हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। 2014 के एक अध्ययन के मुताबिक आप दिन में 5 मिनट तक दौड़ते हैं तो लंबी उम्र तक जी सकते हैं। 2006 में साइकियाट्री एंड न्यूरोसाइंस जर्नल में प्रकाशित एक समीक्षा में ये शोधकर्ताओं ने पाया है कि व्यायाम से अनिद्रा की समस्या दूर हो सकती है। लंबी वॉक, व्यायाम करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यही कारण है कि लंबी दूरी तक पैदल चलने से भी स्ट्रेस दूर होता है। कहा जाता है कि कुदरती माहौल दिमाग को शांत करता है और अवसाद और चिंता से निजात दिलाता है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य और निवारक चिकित्सा में प्रकाशित 2009 के एक अध्ययन में जापानी शोधकर्ताओं ने अध्ययन में शामिल लोगों को लंबी दूरी तक पैदल यात्रा के लिए भेजा। जिन लोगों ने 20 मिनट तक लंबी दूरी तक पैदल यात्रा की, उनमें स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम था। योगा, हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज बॉडी, दिमाग और आत्मा को तंदुरुस्त रखती है। 2007 में एविडेंस बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में योग की कक्षाओं में जाने वाले सभी प्रतिभागियों में चिंता के स्तर में सुधार देखा गया। प्रतिभागियों में अवसाद, चिंता और क्रोध के कम लक्षण दिखाई दिए। योग करने से न सिर्फ आंतरिक मजबूती आती है बल्कि सांस भी ठीक रहता है। इतना ही नहीं, योग मन को भी शांत रखता है।
अंतर्ज्ञान हमारे दिमाग में रोज करीब 60,000 विचार आते हैं। वे आते हैं और जाते हैं, बशर्ते कि हम उन्हें पकड़े नहीं। विचार को पकड़ने पर वे इमोशन में तब्दील होने लगते हैं और इमोशन शरीर में रासायनिक क्रियाएं शुरू करते हैं। नकारात्मक विचार नकारात्मक क्रियाएं करते हैं और शरीर में हानिकारक टॉक्सिक रिलीज होते हैं, जो हमारे शरीर के आंतरिक हिस्सों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए नकारात्मक विचारों को जितनी जल्दी हो जाने दें, उन्हें पकड़ने की गलती न करें। जिंदगी की अनमोल बातें। 1 साल की कीमत उससे पूछो जो फेल हुआ हो। 1 महीने की कीमत उससे पूछो जिसको पिछले महीने सैलरी ना मिली हो। 1 हफ्ते की कीमत उससे पूछो जो पूरा हफ्ता हॉस्पिटल में रहा हो। 1 दिन की कीमत उससे पूछो जो सारा दिन से भूखा हो। 1 घंटे की कीमत उससे पूछो जिसने किसी का इंतजार किया हो। 1 मिनट 2 की कीमत उससे पूछो जिसकी ट्रेन 1 मिनट से मिस हुई हो। 1 सेकंड की कीमत उससे पूछो जो इसीलिए हर पल का शुक्रिया करो। खुश रहो। बीती घटना को बदल नहीं सकते, आगे बढ़ें। पॉजिटिव थिंकिंग जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। परेशानी की स्थिति में भी बनाए रखने और इसके विकास में मदद का एक सरल तरीका यह है कि आप यह समझ लें कि जो हो गया वह हो गया। बीती घटना को आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो वर्तमान में है या भविष्य में होने वाला है उसे प्रभावित कर सकते हैं। खुद से कहिए कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जीतना है तो जिद करो, बार बार प्रयास भी तक लेकर जाएगी। दृढ़ता का कोई विकल्प नहीं है। इस गुण का स्थान और कोई गुण नहीं ले सकता। दृढ़ता का स्वभाव आपको शुरुआत में दुख देगा, आपको चलना मुश्किल लग सकता है। जिन लोगों के पास दृढ़ता है वो विफलता में भी आनंदित दिखते हैं। कोई बात नहीं कि वे कितनी बार हार रहे हैं, लेकिन अंत में वे शीर्ष की ओर जरूर पहुंचते हैं। टाइम मैनेजमेंट। काम के लिए सुबह करें तो सफल होंगे का समय आदर्श है। पुनः प्रयास न करने का मतलब है कि आपने सफल होने का विचार त्याग दिया है या आपके भीतर मेहनत करने का हौसला नहीं है। सुबह काम करना सबसे अच्छा है। इस समय काम की गति तेज रहती है क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताजा होते हैं। रात को हो पाते हैं, उन्हें पुनः प्रयास करना होगा। यह प्रयास पहली बार की गई गलतियों को सुधारने के बाद 2 गुने उत्साह एवं आत्मविश्वास के साथ करना होगा। वातावरण काफी कम हो जाती है, इसलिए दिमाग भी कम चलता है। दिमागी काम के लिए रात का समय कभी आदर्श नहीं होता। काम के लिए आदर्श समय तो सुबह का ही है। हर हालात में कुछ लोग हमेशा इस बात के इंतजार में रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं और जब तक जीवन है समस्याएं बनी रहेंगी। इसलिए परेशानियां खत्म होने का इंतजार करने के बजाय उनके साथ जीना और खुश रहना सीखना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि खुशी किसी घर में नहीं, हमारे आसपास ही रहती है। बस उसे अपनी जिंदगी में जगह देने की जरूरत होती है। हर हालात में खुश कैसे रहा जा सकता है? हालांकि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमेशा खुद पर भरोसा करें, क्योंकि आत्मविश्वास का एक अर्थ खुशी भी होता है। खव्य आशावादी नजरिया, सकारात्मक सोच और संतोषजनक रिश्ते हमेशा जीवन में खुशहाली लाते हैं। इसलिए इन्हें जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बनाएं। औदरा अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जगह दें जिनसे अपने मन की बात कह पाएं, जो आपको समझते हो और आपकी खूबियों और खामियों के साथ आपको स्वीकार करते हो। ऐसे लोगों के साथ बिताया हर पल आपको सुकून देगा। तो हमेशा लक्ष्य बनाकर चलें। अध्ययन बताते हैं कि लक्ष्य बनाकर चलने वाले लोगों के मुकाबले लक्ष्यहीन जीवन जीने वाले लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए जीवन का मकसद तय करें। यूं भी जब जीवन में लक्ष्य हो तो व्यक्ति उसे पाने की कोशिश में ही व्यस्त रहता है। इससे दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। नकारात्मक बातों पर विचार करने के लिए वक्त ही नहीं बचता। एरन हमेशा समाधान के बारे सोचें। जब आप समाधान के बारे में सोचते हैं तो अपनी ही नाकामियों को एक तरह से हरा देते हैं। समाधान आपको नया रास्ता भी देते हैं और आपका खुद पर भरोसा भी बढ़ता है। खुश रहने के लिए अपने साथ घटने वाली सकारात्मक बातों को डायरी में नोट करें। जब भी मन उदास हो या नकारात्मक विचार मन में आए तो डायरी के पन्ने पलटें। डायरी पढ़कर आपको विश्वास होगा कि जिंदगी में बुरे ही नहीं अच्छे दिन भी आते हैं। शोध बताते हैं
कि फुर्सत में रहने खुश वाले लोगों के मुकाबले व्यस्त लोग कम दुखी और उदास होते हैं। इसलिए खुद को हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखें। घर या